अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने पहले एक सेट ए लेना है, चलो ए लिया, क्या क्या स्टेप होते हैं। फिर आपने ए क्रॉस ए करना है, ये आपका दूसरा स्टेप होगा, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। फिर इस ए क्रॉस ए से आपने एक रिलेशन उठा लिया, मान लो आर है, ये इससे मैंने उठा लिया। अब ये होगा ट्रांजिटिव, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर आपको ए कमा बी मिल गया, अगर आपको ए कमा बी मिल गया और आपको बी किसी और के साथ लिंक हो रहा है, बी सी के साथ रिलेट हो रहा है, वो भी आर में मिल गया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ए मस्ट रिलेट होगा, ये कंडीशन ज़रूरी है, ए रिलेट होगा सी के साथ उस रिलेशन में। अब ऐसा एग्जांपल करते हैं ताकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाए। अब क्या करते हैं जी, मैं एक ढूंढता हूं जी, अब अगर आप देखें, सॉरी मैं ढूंढ रहा था ना, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं इसको ले लूँ, R5 को ले लूँ, किसको ले लूँ, R5 को ले लूँ। R5 में हमें मिल गया 1,2, R5 में हमें मिल गया 1,2। इसको ना देखो, 2,2 को ना देखो, 3,3 को ना देखो, 4, फिलहाल इसकी तरफ ना देखे, 1,2 आपको मिल गया। अब क्या हो रहा है, ये आपका ए हो गया और दूसरा आपका बी हो गया, कुछ इस तरह करते हैं। फिर आपको क्या हो रहा है, 2, 3, यानी बी की जगह 2 और सी की जगह 3, ये आपका हो जाएगा बी, सी, ये भी मिल गया। जब 1,2 मिल गया, 2,3 यानी बी, सी भी मिल गया, तो मस्ट अभी होना चाहिए, तो ज़रूर होगा। अब देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 किसके साथ रिलेशन करेगा, यानी 1,3 अब मस्ट होना चाहिए। अब 1,3 ढूंढ, देखिए अब 1,3 पड़ा हुआ है, 1,3 हमें मिल गया इस रिलेशन में, तो ये तो ट्रांजिटिव बना। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या करेंगे। देखिए इसके लिए फॉर एग्जांपल 1,4 को आप उठा रहे हो रिलेशन से, क्या 4 किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है कहीं पे, सी के साथ, यानी इस तरह कोई आया कि 4, समथिंग। अगर आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, 4 किसके साथ रिलेशन बनाए, इसको तो देखना ही नहीं है ना, ये तो सेम है। लेकिन हमें तो एक ऐसा जोड़ा मिल रहा है ना इसमें, तो ये कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। पॉइंट क्लियर। अच्छा ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब इसको देखे, R1 को देखे, बिल्कुल R1 को देखें, 1,1 को ना देखें, 2,2 को ना देखें, 4,4 को ना देखें। पॉइंट क्लियर। हमें क्या मिला, 1,2 मिला रिलेशन में। अब 2 किसी के साथ लिंक है, आगे देखें, 2 एक डिफरेंट के साथ लिंक होगा, वो तो लिंक ही नहीं है। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये तो B,1 है ना, ठीक हो गया। ये दूसरा हमें इसके साथ मिल ही नहीं रहा, ठीक हो गया जी। तो इसको छोड़ दे, 2,1, ये आपका A, B, A हो गया, इसको छोड़ दे। 3,4, आगे 4 किसके साथ लिंक है। अब देखे इसको, देखे, अब इसको देखे, 3,4 आप एक रिलेशन में कनेक्टेड है, ठीक हो गया, और 4 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है 1 के साथ। अब देखिए ये आपका A, B हो गया, ये B, C हो गया। अब इसका मतलब है कि 3,1 भी होना चाहिए। तो क्या इसमें 3,1 है, 3,1 है, नो, तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगी। इस तरह हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है
अगर वो साइमेट्रिक भी है, अगर वो ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तब वो क्या रिलेशन होगी? इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी क्या होगा? डायग्राम से आप देख सकते हैं, उसमें ए कमा ए भी होगा, ठीक है, ए कमा ए भी होगा, सी कमा सी भी होगा। अगर मैं इसके एग्जांपल को ले लूँ, ए रिलेट होगा इस तरह, ये इसके साथ रिलेट करेगा, ये इसके साथ रिलेट करेगा, दोनों तरफ से तीर है जी, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक हो गया जी। इस तरह हम ढूंढते हैं। रिफ्लेक्सिव, सारे पेयर आपस में, नीड सेल्फ पेयर, सारे पेयर आपस में इक्वल होंगे। अगर ए कमा बी मौजूद है, बी कमा ए मौजूद है, इसको देखना ही नहीं है, ठीक हो गया, इसको आपने देखना ही नहीं है। डज नॉट मैटर, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन भी है उसमें, अगर साइमेट्रिक रिलेशन, अगर आप रिफ्लेक्सिव देख रहे हो उसमें आपको साइमेट्रिक भी देख रहा है, ट्रांजिटिव भी देख रहा है, उसकी तरफ ना देखे, कोई मसला नहीं। अगर साइमेट्रिक है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कोई मसला नहीं, आगे जाओ। लेकिन ये कंडीशन मस्ट होगी, ये जो मैंने रिपीट किया हुआ है। अगर वो ट्रांजिटिव भी है, कोई मसला नहीं, यानी दोबारा रिपीट करो, अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम पेयर आपस में लिंक होनी चाहिए, सेम एलिमेंट आपस में लिंक होनी चाहिए। अगर वो ट्रांजिटिव और साइमेट्रिक है, कोई मसला नहीं। साइमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव है नो प्रॉब्लम, ट्रांजिटिव है नो प्रॉब्लम, लेकिन ए कमा बी, बी कमा बी लिंक होना चाहिए। ए साइमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव का कोई मसला नहीं, रिफ्लेक्सिव का कोई मसला नहीं, ए कमा बी, बी कमा एक लिंक है, नो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक हो गया। क्योंकि उसमें हमने क्या बताया था ए साइमेट्रिक के लिए कि ए कमा बी अगर लिंक है और बी कमा ए लिंक नहीं होगा, ठीक हो गया। ट्रांजिटिव है, कोई मसला नहीं। एंटी साइमेट्रिक के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का कोई इशू नहीं है। अगर ए कमा बी लिंक है और साथ बी कमा ए भी लिंक है, दोनों अगर लिंक है, तो इसका ए और बी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ट्रांजिटिव है, नो प्रॉब्लम। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव कोई मसला नहीं, और क्या मसला नहीं, साइमेट्रिक कोई मसला नहीं। लेकिन उसके लिए क्या होता है? अगर ए कमा बी लिंक है, रिलेट हो रहा है बी कमा ए के साथ, बी कमा सी भी रिलेट हो रहा है, अगर ये आप दोनों आपको मिल गए, तब ए बी सी के साथ रिलिंक होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्या होता है? इसमें तीनों कंडीशन, ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, साइमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं जी।